वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए परिचर्चा विश्व शांति के भारतीय प्रयास। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री विनय उपाध्याय। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी की इस परिचर्चा में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विश्व शांति के भारतीय प्रयास विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं सुश्री नीरजा गुप्ता, जो सांची बौद्ध भारती अध्ययन विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, कुछ शोधार्थी हैं, लेखिका हैं और एक भारतीय चिंतक के रूप में लगातार नई पीढ़ी के साथ उनका संवाद बना हुआ है। श्रोताओं, विश्व शांति के भारतीय प्रयासों की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति के ऐसे मूल मंत्र हमारे सामने आते हैं जो अंततः मनुष्यता को संबोधित हैं और जिनके साथ शांति का, सौहार्द का और मनुष्यता का संदेश हमेशा शताब्दियों से पहुंचता रहा है। हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर यहां से हम सूत्र लें आज के विषय से नए प्रकाश में अवतरण करने के लिए, तो हम ये मान सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल दरअसल परस्परता का है, सौहार्द का है, शांति का है और दरअसल इन्हीं मूल मंत्रों का संदेश सारे विश्व तक पहुंचाने में भी भारत सफल रहा है। तो सबसे पहले मैं आता हूं आदरणीय नीरजा गुप्ता जी के पास, और चूंकि आप सांची में बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी हमारी आध्यात्मिक दार्शनिक परंपरा रही हैं जो कि भारतीयता का उद्घोष करती हैं और शांति पर जाकर एकाग्र होती हैं। नमस्कार। आपने जिस श्लोक से आरंभ किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये अपने आप में ही शांति मंत्र है। हम ये नहीं कहते सर्वे मानवाः भवन्तु सुखिनः, हम ये भी नहीं कहते सर्वे भारतीयाः भवन्तु सुखिनः, हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। यानी चर अचर, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधयः शांति, हम सबकी शांति की कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सूत्र है शांति का, वो तो ब्रह्मांड में जितने अणु एक दूसरे से जुड़े हैं वहाँ तक जाता है। हम अशांति की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो जिस सांची के द्वार से मैं आती हूँ, उसकी जो ऊर्जा शक्ति है वो इसीलिए सब में समाहित होती है क्योंकि वो जो शांति की कामना है वो मात्र अध्यात्म से नहीं, मात्र शिक्षा से नहीं, वो एक ऐसे सूत्र से जुड़ी है जिस सूत्र को हम आधुनिक भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक भी कह सकते हैं और सनातन भी कह सकते हैं। तो शांति का अर्थ सिर्फ युद्ध का अभाव नहीं है, युद्ध का ना होना शांति नहीं है। शांति का अर्थ है पूरा संयोजन। इसमें मन, मस्तिष्क, हृदय और परिवेश सब आ जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पहला युद्ध मस्तिष्क में लड़ा जाता है। तो अगर मस्तिष्क में ही अशांति है तो फिर शांति हम कितना भी बाह्य रूप से स्थापित करें वो चिरजीवी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल नीरजा जी, आपने एक बढ़िया बात कही है और जिस पूरे भारतीय परिदृश्य को ही दरअसल संक्षेप में जो आपने सामने रखा है, और एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि चित्त में अगर हमारी शांति नहीं है तो फिर बाहर भी शांति जो है उसकी कल्पना शायद हमारे लिए नामुमकिन सी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मीडिया की ताकत तो जरूर बढ़ी है लेकिन नीयत में खोट आ गई है। वो नीयत जो थी जिसके तहत, जैसा कि नीरजा जी ने पहले कहा था कि जो हमारे संचार माध्यम थे पहले, और उन संचार माध्यमों की भूमिका जो थी वो बहुत ही सृजनात्मक थी। नीरजा जी, जब हम आध्यात्मिक की परंपरा की बात करते हैं तो चूंकि आप एक शैक्षणिक संस्थान से जुड़ी हैं, तो भारत की जो शिक्षा नीति है, अगर अब उसकी जड़ों की तरफ हम जाएं तो हमारे यहाँ जो ज्ञान परंपरा की हमारे जो विधियाँ रही हैं उसमें देखिए, एक तो गुरुकुलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। उन्हीं गुरुकुलों से चलकर देखें तो उनके साथ ललित कलाओं का संसार भी हमें दिखाई देता है। संगीत की बात करें तो वही गुरुकुल थे, घराने थे जहाँ से ये मूल्य भी कहीं आगे बढ़ते थे। ध्रुपद की परंपरा तो ये बिल्कुल साफ हमारे सामने है कि ध्रुपद की परंपरा कहती थी कि अंतःकरण की शुचिता बहुत ज़रूरी है, वरना ध्रुपद का वो सुर नहीं लगा सकते जो इबादत बनेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकल कर आती थीं। आज की नई शिक्षा नीति में भी वो आवाज़ निकल कर हमें सुनाई देती है और फिर ये कहा जा रहा है कि उन्हीं तमाम भारतीय ज्ञान परंपराओं के पास लौटने की दरकार है आज, जहाँ से आदर्श मूल्य झरकर पीढ़ी के अंतःकरण में पहुँचते थे और उसके चरित्र का निर्माण करते थे। नई शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आपके इस विषय को देखते हुए क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं?
संत तो पहले ही कह गए, जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनि जहाज पे पर आए। आवे। हाँ। यानी हम कहीं भी भटक जाए, हमने पश्चिम की शिक्षा व्यवस्थाएं देख ली, हमने आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाएं देख ली, हमने उपकरण पे आधारित शिक्षा व्यवस्थाएं देख ली, अंत में हम क्या चाहते हैं, और जो चाहते हैं वो है शांति। यदि हमें शिक्षा से, हमारे रोजगार से, हमारे जीवन यापन से शांति नहीं मिल रही, तो हम उस व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। आज की जो नई शिक्षा नीति है वो भी इसी का परिणाम है कि हमने एक ऐसे फैक्ट्री का माहौल खड़ा कर दिया था जहां रोजगार के लिए ही एक बच्चा स्कूल कॉलेज जा रहा था, उसका ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं था। और जब तक एक शिक्षित व्यक्ति ज्ञानी नहीं होगा तब तक वो पूरा समाज अज्ञानी रह जाएगा, और जो समाज अज्ञानी है वो अशांति की तरफ जाएगा। इसीलिए आपने देखा पिछले कुछ दशकों में अधिकारों की लड़ाइयाँ बढ़ी हैं। छोटी छोटी जातियों को अधिकार और अस्मिता का एक ऐसा बोध कराया गया जो शायद रोजगार परक था, उसका जीवन से कुछ बहुत लेना देना नहीं था। नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें हमारे मूल्य, हमारी भाषा, हमारी अस्मिता, हमारी कलाएं, क्योंकि हम तो उस परंपरा के लोग हैं जिसमें सब कुछ कला है, युद्ध भी कला है, विज्ञान भी कला है, हम तो 64 कलाओं की बात करते हैं। और हर चीज जब कला है तो कला के अंदर एक दर्शन है, और हमारा जो भारतीय दर्शन है वो अपने आप में इतना सौम्य भी है और प्रवाहित भी है कि आप एक कला को एकांगी होकर नहीं देख सकते। हाँ, मतलब हमारी भारतीय शिक्षा जो थी वो जीवन के सर्वांगीण विकास की कल्पना करती थी। कुछ चरित्र नायक भारत के याद आते हैं जिन्होंने कि हमारी इस शांति की पुनर्स्थापना को लेकर, शांति के संदेश को लेकर न केवल भारत बल्कि सरहद पार के मुल्कों तक भी अपनी दस्तकें दी हैं। और आज हम ये बहुत ही प्रसन्नता के साथ, गर्व के साथ कह सकते हैं कि सरहद पार भी हमारी बौद्ध संस्कृति हमें दिखाई देती है, हमें हमारे राम की संस्कृति दिखाई देती है। आप देखिए कि क्या सुदूर देशों में आज जब जाते हैं तो हमें श्रीलंका और बाली और मॉरिशस में जब हमें भारतीय संस्कृति दिखाई देती है तो ये तस्दीक करती है कि भारतीय संस्कृति जो है उसका असर सुदूर देशों तक है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे संत महंत, हमारे चरित्र नायक रहे जिन्हें हमने बीच में विस्मृति की गर्त में ढकेल दिया था, या ये कहें कि कुछ ऐसे हालात हुए कि वो चले गए। मैं मध्य प्रदेश का संदर्भ लेकर कहूं तो वो केरल से चलकर एक शंकराचार्य अपनी किशोर अवस्था में आता है और यहाँ पर ओंकारेश्वर की उस मानधाता पर्वत पर अपने गुरु की तलाश करता है। ये कितनी सुखद बात है कि मध्य प्रदेश शासन ने शंकराचार्य की स्मृतियों की पुनर्स्थापना को लेकर एक बड़ा प्रकल्प अपने हाथ में लिया है। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में फिर से काम करने की जरूरत है ताकि हम ऐसे शांति के प्रतीकों को फिर से नई पीढ़ी के सामने लाएं? आपका क्या कहना है? विनय जी, भारत एक ऐसी धरती है जहाँ राजा नहीं पूजे जाते, संत पूजे जाते हैं। इसीलिए राजकुमारों में संत बनने की होड़ होती है। बुद्ध एक राजकुमार थे, महावीर राजकुमार थे, राम राजकुमार थे। ये संतों की श्रेणी में आते हैं। हम इन्हें अध्यात्म के रूप में पहचानते हैं। ये अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है कि इनके चरण जहाँ जहाँ पड़े वो धरती पावन हो गई। फिर वो चाहे आदि शंकराचार्य जी हों, चाहे श्री कृष्ण हो जो संदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ने आए, ये पूरा मध्य प्रांत जो है उसकी धरती की जो उर्वरक एक शक्ति है वो सिर्फ ज्ञान की नहीं है। यहाँ वो गुरु ज्ञान के लिए नहीं आ रहे थे, गुरु ज्ञान लेकर उन्होंने जो विस्तार किया पूरे विश्व में अध्यात्म का। क्या कारण है कि हम अफगानिस्तान तक, मेसोपोटामिया तक, कंबोडिया तक, वियतनाम तक हम क्यों आज भी जाने जाते हैं? यानी उसके अध्यात्म के जो उस ज़माने से चलते आ रहे हजारों वर्षों की, शताब्दियों के जो कण हैं वो आज भी कहीं ना कहीं इस पूरी मानव जाति को शांति देते हैं, संदेश देते हैं। तो जिन दो चीज़ों से आज विश्व उलझ रहा है, आर्थिक भावनाएं और धार्मिक, उन दो को हमारे जो ये राजकुमार संत हुए हैं इन्होंने अपने उदाहरणों से बता दिया कि ये जो आर्थिक संपन्नताएं हैं जिसके कारण कोई राजा कहलाता है वो कितनी निरर्थक है। और ये जो धर्म के ऊपर हम लड़ते हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा धर्म
कहीं हुए हैं तो भारत में हुए जी हैं। बिल्कुल। और इतने धर्मों का जन्म स्थान जो भूमि है वो आज भी एक ही तरह का धर्म निभाती है, जो अध्यात्म सौहार्द है। जी जी। तो बिल्कुल आवश्यकता है अध्यात्म पर विश्वास रखने की, आस्था रखने की, क्योंकि अध्यात्म ही मनुष्य को उसके जीने के योग्य लक्ष्य तक पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने नीरजा जी कि जिस तरह से हमारे इन संतों, महंतों, फकीरों ने जिस तरह से इस भारतीय संस्कृति को, जैसे बार बार हम लौटते हैं इस तरफ की, मनुष्यता को संदेश दिया, आदर्श मूल्यों की थाती उनको सौंपी, और ऐसी अनमोल संपदा हमारे पास आज भी जीवित है कि हम नई पीढ़ियों को फिर से उन प्रकाश मणियों की ओर ले जा सकते हैं, और जो भी अंधकार, जो अंधेरा हमारे सामने है, हमारे मानस में फैला है, उसके पुनर्स्थापना में वो मददगार साबित हो। मैं याद कर सकता हूँ एक कवि का कहा हुआ कि जीवन नभ में चांद कल्पनाओं के शत शत, एक सत्य का सूर्य उगाना श्रेयस्कर है, किंतु कल्पना भी प्रसार उस भाव बिंदु का जो कि अंततः किसी सत्य पर निर्भर है। तो ये जो सत्य की स्थापना को लेकर हमारे इन दार्शनिक परंपरा से जुड़े हुए हमारे महंतों ने, फकीरों ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने और विचारकों ने, जहाँ से चलकर हम सब लोगों ने जो अभी विमर्श किया, विजय मनोहर तिवारी जी ने इतिहास का हवाला दिया, आपने विभिन्न संचार माध्यमों के बारे में पुष्पेन जी ने बताया, आपने भी आध्यात्मिक परंपरा को छुआ और भारत की उस सुदूर आदर्श शैक्षिक परंपरा को भी याद किया, जो गुरुकुलों से चलकर आज तक भी फिर से हमें याद दिलाती कि उस रास्ते पर ही हमें लौटना होगा। आप सब आए और विश्व शांति के भारतीय प्रयासों को लेकर अपनी अपनी तरह से जो विचार आप सब ने साझा किए, मैं नीरजा गुप्ता जी आपका, पुष्पेन पाल सिंह जी आपका, विजय मनोहर तिवारी जी आपका, आकाशवाणी की ओर से विनय उपाध्याय आभार प्रकट करता है। और श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आज की परिचर्चा आपके लिए लाभकारी साबित हुई होगी, और जो विचार सूत्र हमारे इन वक्ताओं ने आप सब तक पहुंचाए हैं, इस समकालीन परिप्रेक्ष्य में ऐसे विचार निश्चित रूप से हम सब के लिए कहीं न कहीं आत्मविश्वास का प्रतीक बनेंगे, आत्मनिर्भरता की ओर फिर से लौटने के लिए हमारे लिए मददगार साबित होंगे। आप सब ने इस परिचर्चा को सुना। श्रोताओं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व शांति के भारतीय प्रयास वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता, मध्य प्रदेश के लेखक और सूचना आयुक्त श्री विजय मनोहर तिवारी और रोजगार और निर्माण के संपादक डॉक्टर पुष्पेंद्र पाल सिंह। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री विनय उपाध्याय। प्रस्तुति सहयोग योगेश नागर का था और प्रस्तुतकर्ता थे राजेश भट्ट। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र पर तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।